नमस्ते भाई। आइए आज यूनिट डिजिट इकाई अंक की कुछ थ्योरी और कुछ इम्पोर्टेंट सवालों को देखते हैं। इस थ्योरी में सबसे पहला जो है जीरो। जीरो पर पावर अगर एन हो तो ये जीरो ही होता है। मतलब जीरो पर अगर कुछ भी अंक हो, कोई भी अंक, एक दो तीन चार या कुछ भी हो, वो जीरो ही होगा। और जीरो को अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जीरो ही होता है। मतलब जीरो को अगर किसी भी संख्या से हम गुना कर दें तो वो जीरो में बदल जाता है। आगे देखते हैं, एक पर पावर एन, मतलब एक पर कुछ भी पावर हो वो अपने आप को नहीं बदलता, एक ही होता है। और अगर एक को किसी भी संख्या से गुना किया जाए तो जिस संख्या से गुना कर रहे हैं वह उस रूप में बदल जाता है। अब आगे क्या सवाल है, पाँच पर पावर एन, तो ये अपने आप को नहीं बदलता। पाँच पर पावर कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, एक दो तीन चार पाँच छः कुछ भी हो, तो वो पाँच ही होता है। छः पर पावर अगर कुछ भी हो, सम विषम एक दो से लेकर के इन्फिनिट कोई भी अंक हो, तो वो छः ही रहता है। बट एक चीज़ और समझ लीजिए, किसी भी संख्या पर, किसी भी संख्या पर अगर पावर जीरो हो तो वह एक होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पाँच पर पावर जीरो बराबर एक, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि पाँच छः पर पावर जीरो है तो छः लिख देंगे, छः पर पावर जीरो अगर है तो एक होता है। ये आयोटा कहलाता है। आप लोग इंटर में पढ़े होंगे, इसको आयोटा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ और रूल। जैसे पाँच को किसी भी संख्या से गुना करते हैं, पाँच को अगर किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो वो क्या प्राप्त करता है। अगर n सम संख्या हो, किसी भी संख्या से गुना अगर करते हैं, n क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या। अगर n सम संख्या है तो वो क्या किस में बदलता है, जीरो होता है। पाँच गुना n मतलब सम संख्या हो तो वो जीरो हो जाता है। अगर वहीं पर पाँच को विषम संख्या, पाँच गुना n विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या अगर है तो वह पाँच में बदल जाता है। जैसे कि देख लीजिए, पाँच को अगर पाँच से गुना करते हैं तो पाँच, पाँच को अगर तीन से गुना करते हैं तो पाँच तिया 15 इकाई अंक पाँच। अगर पाँच को चार से गुना करते हैं तो पाँच चौके 20 जीरो अंक इकाई अंक। पाँच को अगर दो से गुना करते हैं तो पाँच दूना 10 जीरो इकाई अंक होता है। इस बात को समझ गए, जीरो का टोटल समझ गए आप। अब आइए देखते हैं, अब जो कह रहा है चार पर, चार पर अगर पावर, अगर चार पर पावर n, मतलब n क्या हो, अगर विषम संख्या हो, ये n क्या हो, n विषम हो, विषम संख्या होता है, विषम संख्या, तो क्या होगा, n अगर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट चार होगा, यूनिट डिजिट चार होगा। अगर चार पर पावर n, n क्या हो, n एक सम संख्या हो, सम संख्या, n क्या हो, सम संख्या अगर होगा तो फिर यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट छः होगा। यूनिट डिजिट कितना होगा, छः होगा। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि चार पर पावर दो, चार चौक 16, इकाई अंक क्या हुआ, छः हुआ। आप देख सकते हैं चार पर पावर तीन, चार चौक 16 चौकी 64, 64 इकाई अंक क्या हुआ, चार। चार पर पावर चार, चार चौक 16 चौकी 64 चौके, चार चौक 64 चौके, चार चौक 256, तो छः इकाई अंक इसका भी छः हो रहा है। चार पर पावर पाँच दीजिए तो छः चौके 24, चार हो रहा है यूनिट डिजिट। देख रहे हैं आप कि मतलब अगर विषम है तो चार होगा, विषम अगर है तो चार होगा, सम अगर है तो छः होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। सेम मेथड, सेम चीज़ आप नौ पे भी लगा सकते हैं। अगर नौ पर पावर n, n एक विषम संख्या हो, n विषम संख्या हो, विषम संख्या अगर हो n, तो जब n एक विषम संख्या होगा तो वो खुद ब खुद 9 पर ही प्राप्त होगा, वो बदलेगा नहीं। और अगर 9 पर पावर n, n सम संख्या हो, अगर n सम संख्या होता है तो यूनिट डिजिट एक होगा। यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा।
इतने बातों को आगे आपने समझ लिया। आइए आगे देखते हैं। किसी भी संख्या को अगर जीरो से हम भाग देते हैं, तो ये इन्फिनिट होता है, मतलब अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अगर किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो वो जीरो होता है। अगर किसी संख्या को जीरो से भाग देते हैं तो इन्फिनिट होता है, सॉरी, ये इन्फिनिट होता है। और अगर जीरो को किसी संख्या से भाग देते हैं तो वो जीरो होता है। इस बात को समझ लिए। ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग दे तो इन्फिनिट, जैसे एग्जाम्पल में एक को अगर जीरो से भाग दे रहे हैं तो इन्फिनिट होता है। और अगर जीरो को अगर एन से भाग दे रहे हैं तो वो जीरो होता है। जैसे कि अगर जीरो को एक से भाग दें तो जीरो बार में ये कट जाएगा। इस बात को समझ गए आप यहाँ पर। अब आइए आगे देखते हैं। आगे आप देखिए कि 0, 5, 6, 4, 9 को देख लिया हमने। बच गया कौन कौन? 0 देखा मैंने, 1, 5, 6, 4, 9 को देख लिया। बचा मेरे पास 2, 3, 8, 7, 2, 3, 8, 7। आइए 2, 3, 7, 8 को देखते हैं। 2 पर पावर अगर 1 हो तो यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 2 पर पावर 2 हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। 2 पर पावर अगर 3 हो तो यूनिट डिजिट 8 होगा। 2 पर पावर अगर 4 हो तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 2 पर पावर अगर 5 हो तो यूनिट डिजिट 2 होगा। अगर 2 पर पावर 6 हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। आप देख सकते हैं कि 2 से 6 तक आने के बाद ये पुनः रिटर्न होने लगता है, मतलब 4 अंक तक, ये 4 पावर तक बदलता है। फिर 5वें पावर से ये रिटर्न होकर के 1 से शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से आइए देखते हैं। 3 पर पावर अगर 1 हो तो ये 3 होता है। 3 पर पावर अगर 2 हो तो ये कितना होता है? 9 होता है। 3 पर पावर अगर 3 हो तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 पर पावर अगर 4 हो तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैसे होगा? 3 तिया 9, तिया 27, तिया 81, 81 होगा तो 8 पर 1 81, यूनिट डिजिट 1 होगा। अगर अब 3 पर यूनिट डिजिट 5 हो तो इसका इकाई अंक 3, देख सकते हैं ये फिर से रिटर्न होने लगा। 3 पर पावर अगर 6 हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा। आप देख रहे हैं कि ये 1 से 4 तक तो सही आता है, फिर 5वें से ये रिटर्न होने लगता है। तो मतलब 2, 3 जो होता है 4 तक सेम, बट उसके बाद फिर बदलने लगता है। अब 4 का तो आपने देख लिया, 9 का देख लिया, 8 का ये देखते हैं। 8 का भी सेम है। 8 पर भी पावर 1 होगा तो 8 होगा। 8 पर पावर 2 होगा तो कितना हो जाएगा? वो यूनिट डिजिट 4 होगा। 8 8 64, 6 पर 4 64, तो 4 यूनिट डिजिट। 8 पर पावर अगर 3 होता है तो 512, तो 2 यूनिट डिजिट। 8 पर पावर 4 होगा तो यूनिट डिजिट 6 होगा। 8 पर पावर अगर 5 होता है तो यूनिट डिजिट देखिए वापस होने लगा 8। अगर 8 पर पावर 6 तो यूनिट डिजिट 4, मतलब पावर जो है 1, 2, 3, 4 तक बदलता है, फिर 5 से उसी रूप में बदलने लगता है। आइए फिर अब 7 का देखते हैं। 7 पर पावर अगर 1 हो तो 7, 7 पर पावर 2 हो तो 9, 7 पर पावर अगर 3 हो तो यूनिट डिजिट 3, 7 पर पावर 4 हो तो यूनिट डिजिट 1, 7 पर पावर अगर 5 हो तो यूनिट डिजिट 7, 7 पर पावर 9 6 हो तो यूनिट डिजिट 9। आप देख रहे हैं ये चारों 2, 3, 8, 7 अपने आप को 4 अंक पावर तक बदलता है। 5वें पावर से वो फिर रिटर्न हो जाता है, सेम होने लगता है। इसको आपने समझ लिया। आइए अब आगे देखते हैं। आइए अब यूनिट डिजिट को देखते हैं। 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 होता है। 10 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। 100 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 0 होगा। ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट है, आप देख सकते हैं। अब उसी प्रकार से 997 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 7 होगा। 998 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 8 होगा। 999 का यूनिट डिजिट क्या होगा? 9 होगा। इस बात को आप समझ सकते हैं। यहाँ पर इन बातों को समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक बात देख लीजिए,
5 और 2 किसी भी मल्टीप्लिकेशन में आपको अगर मिल जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर आप 0 मार सकते हैं। 5 और 2 या 5 गुना n कोई भी सम संख्या अगर आपको मिले तो आप उसका आंसर 0 मार सकते हैं। और कहीं पर भी किसी भी मल्टीप्लाई में अगर 0 आपको मिल जाए तो उसका मतलब टोटल अंक कुछ भी हो उसको 0 बना सकते हैं आप। यही होता है यूनिट डिजिट। अब आइए यूनिट डिजिट से जुड़े कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे 45 गुना अगर 32 सवाल हो तो आपको अगर ये पूछा जाए इस सवाल में यूनिट डिजिट क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर, तो आप देख सकते हैं 5 और 2 है, तो आप इसको क्या कीजिएगा 0 आंसर मारिएगा। क्यों? तो क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया है 5 और 2 का मल्टीप्लाई 5 दूना 10 होता है तो 0। और हमको जब भी यूनिट डिजिट के बारे में बोला जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम यूनिट डिजिट को लेंगे, इन दोनों को नहीं लेंगे, सिर्फ 5 और 2 को ही यूज करेंगे। इन बातों को समझे। आइए आप कुछ और सवालों को देखते हैं। अब जैसे 999 है और 5 है और गुना 2 है, तो इसका आंसर आप क्या मारिएगा। अब यहाँ देखिए 5 दूना 10 है, इधर कुछ भी हो इन सबों को नहीं देखेंगे। अब क्यों 5 और 2, 5 दूना 10 होता है। और आप एक बात को और जान रहे हैं कि 0 से अगर किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही बनाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इन बातों का ध्यान रखना है। आइए आगे और कुछ सवालों को देखते हैं। जैसे अगर 4 प्लस 2 गुना 5 जोड़ 2 गुना 8, अगर इन सवालों का यूनिट डिजिट पूछे तो आपको हल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 और 2 प्लस में है, ये नहीं कि ये गुना में है, प्लस में है, तो इसको आपको सवाल को हल करना पड़ेगा। 4 2 6, 6 पंचे 30, तो 0, 6 पंचे 30, तो यूनिट डिजिट सिर्फ हमको यूनिट डिजिट से मतलब है और यूनिट डिजिट को ही लेना है। तो 4 2 6 पंचे 30, 30 हो गया 0, प्लस 8 दूना 16 के 6। अब 6 में किसी को जोड़ेंगे तो वो 0, 6 में अगर 0 को जोड़ रहे हैं तो 6 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बातें हैं कि अगर 5 और 2 जुटे तो उसको ये नहीं करना है कि ये इसका यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। आइए सवाल नंबर पहला देखते हैं। सबसे पहला नंबर सवाल कह रहा है 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313 के गुणनफल में इकाई अंकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 274 गुना 318 गुना 577 गुना 313 सवाल कह रहा है। इस सवाल में इकाई अंक से ही मतलब है हमें, बाकी जो संख्या है उन सबों को हम काट देंगे। कहिए क्यों? क्योंकि इन सबों से हमको कोई प्रकार का मतलब नहीं है। अब बच गया इसमें 4, इसमें बच गया 8 और इसमें बच गया 7, इसमें बच गया 3। अब क्या कीजिएगा 4 को 8 से गुना कीजिएगा, 8 चौक 32 का 2, 32 है तो बस 32 का हम 2 ही लेंगे। अब इस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूना 14, 14 के सिर्फ 4 से ही मतलब रखेंगे। फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4 तिया 12, तो यूनिट डिजिट पूछा गया है तो इसका आंसर हम 2 मार सकते हैं। कहीं भी पूछे बस यूनिट डिजिट का ही उपयोग करें, आपको आंसर तुरंत पता चलेगा। इस सवाल को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। 8 चौक 32 का 2, 7 दूना 14 का 4, 4 तिया 12 का 2, आंसर मार देते आप। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। इस सवाल में 175 गुना 367 गुना 314 गुना 219 के गुणनफल में इकाई अंक की संख्या क्या होगी, ये पूछा गया है। तो सबसे देखना है इसमें 175 गुना 367 गुना 314 गुना 219। आप जैसे 5 और सम संख्या देख रहे हैं, इसका आंसर देखते के साथ आप 0 मार दीजिए। गारंटी के साथ कह रहा हूँ, गलत नहीं होगा। 5 चौ के 20 0 होता है। 0 से किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, इससे पहले के थ्योरी में आपको बता दिया गया है कि 0 से किसी भी संख्या को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 0 में बदल जाता है। 0 एक टाइटेनियम है, किसी के भी साथ मिल जाए खतरनाक है। 0 अगर किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए तो वो उस संख्या को
बर्बाद कर देता है, इस बात को ध्यान रखिए। 5 चौक 20 जीरो, तो किसी भी संख्या से गुना कर दीजिए, सब का सब बेकार हो जाएगा। अब आइए इसको समझते हैं। 7 पचे 35, 5, आपको क्या कहा गया था, 5 को किसी भी सम संख्या से अगर गुना करते हैं तो वो जीरो होता है, अगर विषम संख्या से गुना करते हैं तो वो 5 में बदल जाता है। देखिए, सम संख्या 5 को किसी भी विषम संख्या से गुना कर रहे हैं तो वो किस में बदल रहा है, 5 में, और इसी 5 को अगर विषम सम संख्या से गुना कर रहे हैं तो वो जीरो में बदल रहा है, और जीरो को किसी भी संख्या से गुना कर दें तो जीरो ही इसका आंसर होता है। तो ये सब बहुत ही हल्का सवाल है, लेकिन एसएससी या ग्रुप डी कभी कभी पूछ लेता है, जिसके लिए इस टॉपिक को जानना भी ज़रूरी होता है। कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे बनाना मुश्किल हो जाता है। आइए आगे उन सवालों को ध्यान देखते हैं। आइए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। 348 गुना 712 गुना 82 और स्टार है के गुणनफल में इकाई अंक 2 हो तो स्टार का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर कोई ना कोई संख्या है इकाई अंक में, और इन सभी इकाई अंक का गुणनफल 2 हो रहा है, और वही स्टार का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन भी दिया गया है 2 या 4। बी नंबर ऑप्शन है आपका 5 या 2। सी नंबर ऑप्शन है 2 या 7, और डी नंबर ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। अब इन सवालों का जवाब देखिए कैसे ढूंढा जाता है। सबसे पहले आप इस सवाल को यहाँ लिखें, 348 गुना 712 गुना 82, और यहाँ पर कुछ अंक होगा, इसको ध्यान में रखना है। अब देखिए इस सवाल को आप तो सबसे पहले मन से बना सकते थे। 8 दूना 16, 16 6 इकाई अंक 6 के किसी भी संख्या से गुना करेंगे, कौन सी संख्या से गुना किया जाए 6 को जो 2 प्राप्त हो। सबसे पहले तो 6 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 6 दूना 12 2 इकाई अंक, 6 को 7 से गुना करते हैं 6 सत्ते 42 2 इकाई अंक, तो मतलब 2 या 7 इसका आंसर हो जाएगा। ये 2 या 7 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस सवाल को बना के देखते हैं। 8 दूना 16, अब कह रहा है 16 को किस संख्या से गुना करें जो यहाँ पर 2 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, नहीं सॉरी, किस संख्या से गुना करें जो 2 इकाई अंक प्राप्त हो। तो 16 को 6 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 2 प्राप्त होगा, फिर इसी 6 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। तो मतलब समझ गए, 2 या 7, 2 या 7 से मल्टीप्लाई अगर 16 को करते हैं तो यहाँ पर मेरा 2 हो सकता है। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो दोनों टिक मारना है, अगर दोनों में से कोई एक अंक देता है तो स्टार का मान या तो 7 अगर ऑप्शन में देता है तो 7 मारिए, 2 अगर ऑप्शन में देता है तो 2 मारिए। आइए सवाल नंबर चौथा देखते हैं। 456 गुना 49 गुना 200 कुछ है यहाँ पर है, मतलब 28 और स्टार दे दिया गया है, और गुना 484 में इकाई अंक 2 है, तो स्टार चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। सेम तीसरा नंबर सवाल जैसा था वही सवाल है। आप इसमें इकाई अंक को देखते जाइए और इसको इकाई अंक से मल्टीप्लाई करते करते एक अंदाज़ा लगा करके ही इस सवाल को बनाना पड़ता है। आइए आपको ऑप्शन देते हैं। ए बराबर ऑप्शन अगर 3 है, बी बराबर अगर ऑप्शन 4 है, और सी बराबर ऑप्शन अगर 5 है, और डी बराबर ऑप्शन 7 है, तो आप किसको मारिएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 456 गुना 49 गुना 28, और यहाँ पर कुछ ऐसा संख्या है, और गुना 484। देखिए सबसे पहले इकाई अंक को ही मल्टीप्लाई कीजिए। 6 नमा 54, 4 हो गया। अब 4 को पहले इस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 चौके 16, तो इकाई अंक 6 है। अब 6 को कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करें कि 2 प्राप्त हो हमें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बताया गया इकाई अंक 2 हो रहा है। तो 6 को सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं 6 को, तो 6 दूना 12 होता है, और इसी 6 को अगर 7 से गुना करते हैं तो 6 सते 42 होता है, तो इकाई अंक 2 हो जाएगा। 6 दूना 12 तो 2 होगा। तो हमको ये पता चल गया कि
2 या 7 ही ऐसा संख्या यहाँ पर हो सकता है जो इकाई अंक में 2 लाएगा। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर 2 है? नहीं है। तो ऑप्शन में सिर्फ 7 है, तो 7 को आंसर मार देंगे। इसीलिए हमने ये क्वेश्चन को लिया, क्योंकि पहले वाले सवाल में मैंने दोनों को ऑप्शन में लिया हुआ था, इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, तो इसलिए एक को ही ऑप्शन में आंसर मारना है। आइए सवाल नंबर 5वां देखते हैं। इसमें 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना डॉट 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 58 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये पूछा गया है। अब आप देख लीजिए 11 से लेकर के टोटल 58 तक है। अगर आप एक एक करके सबको गुना करने लगिएगा तो आप बहुत बड़ा मुश्किल में पड़ जाइएगा। अगर आपको जो हम पीछे थ्योरी बताए हैं, अगर उस पर आपका थोड़ा भी ध्यान है तो ये सवाल बहुत आसानी से बन जाएगा। बोलिए कैसे आसानी से बन जाएगा? तो आपको हमने एक चीज़ बताया है कि जीरो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेगा तो सबको बर्बाद करके अपने आप में मिला लेता है और जीरो बन जाता है। तो हमको इसमें सबसे पहले जीरो को ढूंढना पड़ेगा। और आपको ये भी बताया गया है कि जीरो की उत्पत्ति 5 और 2 को मिलने से होता है। 5 और 2 जब मल्टीप्लाई होता है तो जीरो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए इसमें आप 5 और 2 को ढूंढिए। सबसे पहले यहाँ 12 है और 14 के बाद 15। जैसे ही 15 मैंने 5 और 2 को देखा, इसका आंसर जीरो मार देना है। जीरो इसका आंसर मार देना है। अब आप कहिएगा कैसे जीरो मार दिए? तो आइए देखते हैं। 11 गुना 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 है। हम इतने ही करते हैं भाई, आगे छोड़ देते हैं। डॉट 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 58 है गुना। अब देखिए 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 का 4, 5 चौके 20 जीरो। अब 6 से जीरो जीरो, अब किसी भी जीरो से मल्टीप्लाई करते जाइए, जीरो ही हमारा आंसर होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए जो आपको हमने समझाया है, 5 को किसी भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी सम संख्या से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। देखिए जैसे कि 5 गुना 4 चौक 20, लास्ट में इकाई अंक जीरो। 5 गुना 6 6 पंचे 30, लास्ट में इकाई अंक जीरो। 5 गुना 2 10, इकाई अंक जीरो। 5 गुना 8 ले लीजिए, 8 पंचे 40, इकाई अंक जीरो। देख रहे हैं? बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर जीरो, और 5 को किसी विषम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर वो खुद 5 ही प्राप्त होगा। देख लीजिए 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15, 5 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, तो इकाई अंक 5। इसी प्रकार से आप इसको करके देख भी सकते हैं, और आप जितना सवाल का प्रैक्टिस करेंगे सवाल आपको उतना ही हल्का लगेगा। आइए सवाल नंबर 6 देखते हैं। 43 गुना 44 गुना डॉट 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 गुना 6693 गुना 6694 गुना 6695 के गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? देख सकते हैं ये सवाल भी बहुत ही हल्का है, कुछ है नहीं, बट देख करके लग रहा होगा ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए 43 इंटू 44 इंटू 45 इंटू 46 इंटू 47 इंटू 48 इंटू 49 इंटू 50 इंटू 51, इसी प्रकार से जाते जाते ये कहाँ तक गया है? 6695 तक गया हुआ है। अब आप देखिए, आप इस सवाल को दो तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि किसी भी सम संख्या से 5 को मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो बन जाता है, और ऑलरेडी यहाँ पर 50 में जीरो इकाई अंक में है। जब इकाई अंक में जीरो है किसी भी संख्या के, तो वो कहीं कुछ भी हो, इसका आंसर सिर्फ जीरो ही प्राप्त होगा। यही आपको समझा रहे थे इन सवालों में। अब आगे कल के वीडियो में आपको इससे हार्ड क्वेश्चन मिलेगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू भाई देखने के लिए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।